student, today we will start our chapter number 6, My Childhood, written by APJ अब्दुल कलाम। आप सभी APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानते होंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया और वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने और यहाँ तक कि वो एक राजनीतिक भी बने, यानी कि हमारे राष्ट्रपति भी बने। और इस तरीके से उनकी जो बचपन की लाइफ थी वो बहुत इजी नहीं थी। उन्होंने अपनी बचपन की लाइफ के बारे में ही इस चैप्टर में बताया है कि उनका बचपन जो था वो कैसा था। उनका जन्म रामेश्वरम में 1931 में हुआ था। उनकी जो फैमिली थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी और वो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते थे। उनके 3 भाई थे और एक बहन थी। उनके पिताजी जो जैनालब्दीन थे वो बहुत ही साधारण से आदमी थे और उनकी माता और पिता दोनों ही ना तो बहुत अधिक पढ़े हुए थे और ना ही बहुत धनी थे, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की हर इच्छाओं को, हर आवश्यकताओं को पूरा करते थे। लेकिन जब अब्दुल कलाम 8 वर्ष के थे तब हमारा जो विश्व का द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और उस समय इमली के बीजों की जो डिमांड थी वो बहुत बढ़ गई थी। तो अब्दुल कलाम दिन भर उन बीजों को इकट्ठा करते थे, चुगते थे और परचून की दुकान पर जाकर बेच देते थे। जब वो उन बीजों को बेचते थे तो उन्हें वो 1 आना प्रतिदिन के रूप में देते थे। इस प्रकार वो थोड़ा थोड़ा कमाने लगे। फिर उनके जो चाचा के बेटे थे, उनके चचेरे भाई, उन्होंने उसे अखबार बेचने के काम में लगा दिया, यानी कि उन्होंने उन्हें रामेश्वर की ही गलियों में अखबार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा दिया और वहां से उन्होंने अपनी पहली कमाई शुरू की। जो अब्दुल कलाम थे उनके जो दोस्त थे वो सारे ही कैसे थे, उच्च वर्ग के और पंडित या ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे। उनके जो दोस्त थे उनका इन बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि अब्दुल कलाम मुस्लिम है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। वो सब बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन एक बार उनके स्कूल में एक नया अध्यापक आता है और वो जब मुसलमान के यानी कि अब्दुल कलाम को और पंडित को एक साथ बैठे हुए देखता है, ब्राह्मण को, तो उसे बहुत ईर्ष्या होती है, जलन होती है, क्योंकि वो समाजवाद, जातिवाद इन सब में बहुत अधिक विश्वास रखता है। तो वो कहता है अब्दुल कलाम को कि तुम यहाँ से उठकर लास्ट की पंक्ति में बैठ जाओ। जब अब्दुल कलाम लास्ट की पंक्ति में बैठने जा रहा होता है तो वो देखता है कि जो उसका दोस्त शास्त्री है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उस दृश्य को कभी नहीं भूल पाता है। जब ये बच्चे अपने घर जाते हैं तो घर जाकर वो अपने माता पिता को ये सारी बातें बताते हैं। तो जो शास्त्री के पिता हैं वो अध्यापक को अपने घर बुलाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि क्यों वो छोटे छोटे बच्चों के मन में ये समाजवाद, जातिवाद के बीज को उत्पन्न कर रहे हैं, उनके अंदर भेदभाव की भावना को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से जब उनके पिताजी उनको समझाते हैं तो अध्यापक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उन बच्चों से माफी मांगता है। इसी प्रकार एक अध्यापक जब अब्दुल कलाम को अपने घर पर खाने के लिए बुलाता है और उनकी वाइफ जो होती है वो भी जातिवाद और उच्च वर्ग और समाजवाद इन सब में बहुत अधिक विश्वास रखती है। जब वो अब्दुल कलाम को अपने घर बुलाने पर देखती है कि यह एक मुसलमान का लड़का है तो वह उसे अपनी रसोई में बैठाने से मना कर देती है और उसे खाना परोसने से भी मना कर देती है। तो जो अब्दुल कलाम का टीचर होता है वो उसे अपने साथ बैठाता है और उसे साथ खाना खिलाता है और उसे कहता है कि वो अगले सप्ताह में फिर से उनके घर आए और खाना खाए। अब्दुल कलाम जब अगले सप्ताह फिर से अपने टीचर के घर जाते हैं तो उस बार उनकी वाइफ जो होती है वो बहुत खुश होती है और वो उसे अपने साथ रसोई में ले जाती है और वहाँ बैठाकर उसे खाना परोसती है। तो इस तरीके से अब्दुल कलाम की जो लाइफ थी बचपन में, उन्होंने इन सारी चीज़ों को बहुत अधिक सहा था कि जातिवाद, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ये सारी चीज़ें उस समय बहुत ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित करती थी। और इसके बाद जब अब्दुल कलाम थोड़े बड़े हुए और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से बाहर जाने के लिए कहा और उनके पिता उस बात पर एग्री हो गए और उन्होंने उनकी माँ को भी मना लिया और फिर अब्दुल कलाम आगे अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। सो लेट्स स्टार्ट इट्स समरी। अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। अब्दुल कलाम विश्व के जो महान वैज्ञानिक थे उनमें से एक थे। ही वाज बोर्न इन ए मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली इन 1931 एट रामेश्वरम। उनका जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में 1931 में एक
कि अपने हर रीति रिवाज को वो मुस्लिम तरीके से बिल्कुल ट्रेडिशनली बनाती थी, बट दे रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजियंस, लेकिन उसके बाद भी वो सारे धर्मों का आदर करते थे, सारे धर्मों का सत्कार करते थे। His father participated in all Hindu festival, उसके पिताजी जो भी हिंदुओं के त्योहार होते थे उन सब में पार्टिसिपेट करते थे, उन सबको भी मनाते थे। His grandmother used to tell him stories from the Ramayana, और उसकी जो दादी माँ थी वह उसे रामायण से कहानियाँ सुनाती थी। When Abdul Kalam was in 5th standard, a new teacher came to their class. जब अब्दुल कलाम 5वीं कक्षा में हुए तो उनकी क्लास में एक नया अध्यापक आया। He had conservative and narrow outlooks. वह कैसा था? परंपरागतवादी दृष्टिकोण और एक संकुचित किस्म का व्यक्ति था। He saw Abdul Kalam sitting in front row with Ramananda Shastri. उसने देखा कि अब्दुल कलाम पहली पंक्ति में रामानंद शास्त्री के साथ बैठा हुआ है। He could not tolerate that a Muslim boy should sit beside a Brahman boy, और उसे यह बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ कि एक मुस्लिम लड़का एक ब्राह्मण के लड़के के साथ बैठा है, क्योंकि वह जो टीचर था वह कैसा था? परंपरागत था, कंजर्वेटिव था, यानी कि वो पुरानी बातों में विश्वास करता था, जाति प्रथा में विश्वास करता था, उच्च वर्ग निम्न वर्ग इन सारी चीजों में विश्वास करता था। तो उसे यह बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई कि एक मुस्लिम का लड़का एक ब्राह्मण के लड़के के साथ बैठा हुआ है। He asked him to sit in the last row. उसने उसे कहा कि तुम अंतिम पंक्ति में जाकर बैठ जाओ। रामानंद शास्त्री and Abdul both felt very sad. रामानंद शास्त्री और अब्दुल दोनों ही क्या हो गए? बहुत उदास हो गए, क्योंकि उन्हें अलग अलग बैठने के लिए कह दिया गया था। When Abdul shifted to the last row, जब अब्दुल कलाम अंतिम पंक्ति में जा रहे थे, he saw tears in the eyes of रामानंदा, और उसने देखा कि रामानंद जो है उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। This made a lasting impression on Abdul, और इसने अब्दुल पर अंतिम तक प्रभाव रखा, यानी कि इस बात से अब्दुल जो थे वो बहुत प्रभावित हो गए थे कि रामानंद शास्त्री उनसे अलग होने के, जब उन्हें अलग बिठाया जा रहा था तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। When they narrated this incident at home, Lakshman Shastri summoned the new teacher and told him bluntly not to spread the poison of communalism in the mind of the innocent children. जब वो घर आए और उन दोनों बच्चों ने ये सारी बातें अपने घर पर बताई, तो लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के पिता थे, उन्होंने
होती थी